Dear students, we are here with a series of some questions that are very important for literature related exams like TGT, PGT, and UGC NET. In the previous videos, we discussed some questions, and here also I'm with a few more questions. So the question is, who is the author of lyrical ballads? लिरिकल बैलेड्स का ऑथर कौन है? गेस द करेक्ट आंसर. कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, पॉप. You may guess the answer. Who is the author of lyrical ballads? And the correct answer is वर्ड्सवर्थ. ये जो भी राइटर लिखे हुए हैं, लिरिकल बैलेड्स क्या है? लिरिकल बैलेड्स ये है आपका कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और ये एक जॉइंट वेंचर था कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज. अब सैमुअल टेलर कॉलरिज तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ. टोटल पॉइंट्स इसमें थी टोटल पॉइंट्स थी इसमें 23, जिसमें से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 19, और कॉलरिज ने लिखी थी 4. और ये जो लिरिकल बैलेड एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, एक वॉल्यूम था, पोएटिक वॉल्यूम. इसकी जो फर्स्ट पोएम थी उसका नाम था द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर. द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर. द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर. यहाँ से शुरुआत होती है, और इसकी जो एंडिंग पोएम थी इसकी एंडिंग पोएम थी आपकी टिंटन एवे, जिसे वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. टिंटन एवे, ये इसकी एंडिंग पोएम थी. और बिगनिंग की पोएम जो थी वो थी इसकी राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर. इसको लिखने वाले थे एस.टी. कॉलरिज. एस.टी. कॉलरिज ने इसको लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a caesura in poetry? You may guess the correct answer. A line containing consonants, a sprung rhythm, a pause indicated by a comma, none of these. Guess the correct answer. And the correct answer is a pause indicated by a comma. पोइट्री में क्या होता है? कैजुरा को क्या कहते हैं? कैजुरा मीन्स एक पॉज, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कॉमा लगा करके इंडिकेट किया जाता है उसको. कोई एक थॉट होता है, उस थॉट को सेपरेट किया जाता है. तो कैजुरा को ए पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, romanticism is basically a movement that reacted against various aspects. In philosophy, the romanticism reacted against, and the options are the rationalism of the 18th century, the view of physical world dominated by science, the theories of John Locke, all these three. So guess the correct answer, and the correct answer is the rationalism of the 18th century. This is the correct answer. Romanticism is basically a movement that reacted against various aspects in philosophy. In philosophy, the romanticism reacted against. रोमांटिसिज्म में क्या हुआ था, एक तरह से रिएक्शन हुआ था, क्योंकि रोमांटिसिज्म से पहले जो सेंचुरी चल रही थी, जो नियो क्लासिकल पीरियड चल रहा था, नियो क्लासिकल जो पीरियड चल रहा था, उसमें एम्फेसिस जो था वो हेड पे ज्यादा था, पोइटिक डिक्शन पे ज्यादा एम्फेसिस था, और जो न्यू क्लासिकल पीरियड के जो राइटर्स थे उनका मेन फोकस था कि भाई जो भी पोइट्री वगैरह लिखी जाए दैट मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द क्लासिसिस्ट। तो रोमांटिक फिलोसफी में, रोमांटिसिज्म में जो रोमांटिक एज जब आया, जब लिरिकल बैलेड्स लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने, तो जो रैशनलिज्म था 18th सेंचुरी का, उसी के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच which consists in the use of words which suggest the sense by their sound। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो साउंड होती है वर्ड की वो सेंस को सजेस्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? ओनोमेटोपिया, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली। एंड द करेक्ट आंसर इज ओनोमेटोपिया। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जो ओनोमेटोपोइक होते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं द स्नेक, द स्नेक हिसिस, द स्नेक हिसिस, तो इसमें जो हिसिस वर्ड है, दिस वर्ड इज ओनोमेटोपोइक, ओनोमेटोपोइक वर्ड है ये, द स्नेक हिसिस। ऐसे ही द कैट म्यूज, कैट म्यूज, ये भी ओनोमेटोपोइक वर्ड है। तो ये हमारे ओनोमेटोपोइक वर्ड्स हैं। और खाली एनिमल साउंड ही नहीं, कोई किसी भी प्रकार से साउंडिंग वर्ड होते हैं, जैसे थंडरिंग ऑफ लाइट्स। तो यहाँ पे थंडरिंग जो है, थंडरिंग, थंडरिंग ऑफ लाइट्स, ये क्या हो गया आपका? ओनोमेटोपोइक वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें हुआ है? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, मेटाफर, इम्प्लाइड सिंबल। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम ह्यूमन ह्यूमन ट्रेड दे देते हैं। ह्यूमन ट्रेड हम किसको दे देते हैं? नॉन ह्यूमन एंटिटी को, नॉन ह्यूमन नॉन ह्यूमन एंटिटी को वो दे देते हैं हम ह्यूमन ट्रेड, जो ह्यूमन नहीं है।
जैसे इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि एम्बिशन को उनका जो टॉयल है, उनका जो हार्ड वर्क है, उसका मजाक मत बनाने दो। अब यहाँ पर एम्बिशन को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि कोई वो इंसान हो। और ये काफी फेमस लाइन है, एक पोएम है जिसका नाम है एलिजी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और ये काफी फेमस पोएम है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। 1751 में लिखा गया था इसको बाई टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे जो थे ये प्री रोमांटिक्स थे, टॉमस ग्रे ने इसको लिखा था।